सच सच बता, तूने पैसे कहाँ छिपाए हैं, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आपको समझ में नहीं आता क्या? आप तो सारा दिन नशे में धुत रहते हैं। कभी आपने सोचा कि 2 वक्त की रोटी मैं लोगों के घर काम करके कितनी मेहनत से लाती हूँ? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं लोगों के घर काम क्यों करती? रुक, तू ऐसे नहीं बताएगी। देखो, तुम इन पैसों को हाथ नहीं लगाओगे। अगर पीछे तुम तो बोल रही थी तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तो ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? देखो, ये पैसे हमारे नहीं है। तुम इन पैसों को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें और पैसे दे देती हूँ। ये लो। इतने सारे पैसे होने के बाद मैं 100 रुपया क्या करूँगा? देखो, ये पैसे हमारे नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे हमारे नहीं है, ये किसी और की अमानत है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती ये सारे पैसे तुम्हारे आशिक के हैं, जो तुम्हें उसे खुश करने के बदले मिले हैं? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरा कोई आशिक नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी पे तुम कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। तुम सोच रही होगी ना कि मुझे इन पैसों के बारे में कैसे पता चला। जब तुम्हारा आशिक तुम्हें पैसे दे रहा था ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। और अब ये सारे पैसे मेरे हैं, मैं जो चाहे मर्जी करूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये पैसे किसी की मेहनत की है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। श्श्श, अपनी ये बकवास बंद करो। सुनो तो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अच्छा, तो तुम अपनी मासूका के लिए और गिफ्ट लेके आए हो? ये क्या बदतमीजी है गीत? ये क्या बोले जा रहा है तुम्हारा पति? और ये पैसे, ये तो वही पैसे है ना जो मैंने तुमको छुपाने के लिए दिए थे। इनको ये लगता है कि आपको और मेरा चक्कर चल रहा है, इसलिए आपने मुझे ये पैसे दिए। गीत, मुझे नहीं पता था तुम्हारा पति इतनी घटिया सोच रखता है। तुम्हारी बीवी का और मेरा कोई चक्कर नहीं है। ये पैसे सिर्फ मैंने उसको छुपाने के लिए दिए थे। गीत, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम इतने सालों से मेरे घर में काम कर रही हो, आज तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आई है। तुम ये पैसे अपने पास रख लो। साहब, इतने सारे पैसे मैं रखूंगी कहाँ? आप तो अच्छे से जानते हो कि अगर इन पैसों के बारे में मेरे शराबी पति को पता चल गया तो वही सारे पैसे नशे में उड़ा देगा। आप इसे अपने घर ले जाओ या बैंक में जमा करा दो। गीत, तुम तो जानती हो मेरे भाई चांद ने नशे के चक्कर में बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं। अगर मैंने ये पैसे घर पर रखे तो वो इन पैसों का भी गलत यूज करेगा। और वैसे भी आज बैंक बंद है। तुम आज इन पैसों को अपने पास रख लो। कल जैसे ही बैंक खुलेगा ना, मैं ये पैसे तुमसे ले जाऊंगा। ठीक है साहब, मैं रख लेती हूँ, पर आप कल टाइम से आके से ले जाना। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी पत्नी को लेकर इतनी घटिया सोच रखते हो। अरे जो दिन रात मेहनत और ईमानदारी के साथ तुम्हारा और अपना पेट पाल रही है, तुम उसको ही उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। जाने दो साहब, इसका तो यही रोज का काम है। मैं दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमाती हूँ वो तो ये दारू में उड़ा देता है। घर का राशन पानी कहाँ से आता है, उन सब चीजों से इसको मतलब नहीं है। तुम काम करते हो अपने नशे के लिए और ये काम करती है अपना घर चलाने के लिए, जो तुमको करना चाहिए। और जो तुम पी के इसके साथ मारपीट करते हो ना, अगर ये चाहे तो तुमको पुलिस के हवाले कर सकती है। पुलिस? नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं नशे के चक्कर में भटक गया था, और साहब गलती तो इंसान से ही होती है। मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? मैं तो तुमको सिर्फ ये समझा रहा था कि इस नशे के चक्कर में मेरे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, और मैं नहीं चाहता उसके जैसे ही तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। अगर तुमको माफी मांगनी है ना, तो अपनी पत्नी से मांगो। इसका और मेरा कोई अफेयर नहीं है। हाँ साहब, आप सही बोल रहे हो। मैं खामखा अपनी बीवी के ऊपर शक कर बैठा था। और गीत, तुम भी मुझे माफ कर देना। साहब, ये संभालो अपनी अमानत।
धन्यवाद साहब, आपने इनकी गलतफहमी दूर करके हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया।